फ्रॉस्टी कैनेडियन पार्क में साइंटिस्ट ने मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपे हुए एक अजीब कंकाल को खोज निकाला, जिसका नाम उन्होंने रखा फ्रोजन ड्रैगन। यह कंकाल लाखों सालों से जमी हुई बर्फ में छिपा हुआ था। इस अजीब फॉसिल की स्पीशीज का पता लगाने में एक्सपर्ट्स को दशकों का वक्त लगा। इसे टेरोसॉर के एक नए जीनस के तौर पर पहचाना गया। टेरोसॉर उड़ने वाले बड़े रेप्टाइल थे, जिनके पंख 16 फीट से ज्यादा लंबे होते थे। इनके सिर इनके शरीर के आकार के 3.5 गुना होते थे। टेरोसॉर्स 76 मिलियन साल पहले रहते थे, जब वह डायनासोर के ऊपर उड़ान भरा करते थे। साइंटिस्ट ने उन्हें अब तक उड़ने वाला सबसे बड़ा, चालाक और सबसे अजीब जानवर बताया। नए जीनस का नाम क्रायोड्रेकन बोरियस रखा गया है, जिसका ट्रांसलेशन है नॉर्थ विंड्स में जमा हुआ ड्रैगन। 2013 में एक जवान माउंटेनियर वेस्टर्न यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक माउंट ब्लैंक पर चढ़ गया। वह देखता है कि बर्फ में से एक अजीब मेटल बॉक्स झांक रहा है। माउंटेनियर ने जब बॉक्स को खोलकर देखा तो पाया कि उसमें कीमती रूबीज, एमरल्ड्स और सफायर भरे हुए हैं। उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को वह बॉक्स सौंप दिया। पता चला कि यह बॉक्स हिंदुस्तान से आने वाली उन 2 उड़ानों में से एक के पैसेंजर का था, जो 50 साल से भी पहले पहाड़ से टकरा गई थी। बॉक्स की कीमत $2 लाख से ज्यादा थी और अथॉरिटीज अभी भी खजाने के इस छोटे बक्से के वारिस की तलाश कर रही हैं। 2007 में नॉर्थ वेस्ट साइबेरिया में एक 12 सिंगा चरवाहा अपने बेटों के साथ सैर पर था, जब उसे बर्फ में कुछ अजीब नजर आया। उस आदमी ने महसूस किया कि यह एक जमा हुआ मैमथ का बछड़ा है और उसने तुरंत लोकल म्यूजियम से कांटेक्ट किया। बछड़े को ल्यूबा नाम दिया गया और ये अपनी डिस्कवरी के वक्त दुनिया की सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड ममी था। ल्यूबा 41,800 सालों से बर्फ में था और इसकी उम्र लगभग 30 से 35 दिन थी। सूंड से पूंछ तक मैमथ का बछड़ा लगभग एक बड़े बछड़े के आकार का था। अगर आप इसे खुद देखना चाहते हैं तो ल्यूबा दुनिया भर के म्यूजियम्स में ट्रैवल करता है। बर्फ और स्नो की परतों से ढके अंटार्कटिका के जमे हुए कॉन्टिनेंट पर माउंट एरेबस है। यह एक जमा हुआ वोल्केनो है। इस वोल्केनो की खोज एक आर्कटिक एक्सपीडिशन पर निकले एक्सप्लोरर्स ने एक विस्फोट के बीच 1841 में की थी। यह वोल्केनो 12,000 फीट लंबा है और पिछले 1.3 मिलियन सालों से एक्टिव है। वोल्केनो के बीच में एक बड़ा और गहरा क्रेटर है जो काफी सारे पिघले लावा से भरा हुआ है। वोल्केनो में कभी कभार विस्फोट होते हैं, यानी इसे कंटिन्यूइंग एरप्शन के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। हालांकि इन विस्फोटों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह आमतौर पर छोटे होते हैं। 1991 में 2 हाइकर्स इटालियन एल्प्स में ट्रैवल कर रहे थे। तभी वह एक बॉडी से टकराए। उन्हें लगा कि वह बॉडी किसी हाल ही खोए हाइकर की है। वह दोनों पहाड़ से उतरे और अथॉरिटीज को इस बारे में इत्तला की। बॉडी के रिमेन्स रिकवर होने के बाद यह साफ हो गया कि बॉडी इतनी नई भी नहीं थी। साइंटिस्ट ने बताया कि यह आइसमैन 5000 साल से भी ज्यादा पुराना था और उन्होंने उसका नाम ओड्जी रखा। इससे पहले साइंटिस्ट ने इस तरह की खोज कभी नहीं की थी, क्योंकि बॉडी काफी वेल प्रिजर्व थी। साइंटिस्ट ने सालों तक ओड्जी को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि हमारे एंसेस्टर्स और हमारे अंदर इतनी ज्यादा समानताएं हैं जो हम पहले कभी नहीं जानते थे। ओड्जी इंक बॉडी आर्ट में कवर था। उसके पेट के कंटेंट पर की गई रिसर्च से पता चला कि उसका आखिरी खाना ड्राई क्योर्ड मीट था, जो उस बेकन जैसा था जो आज हम खाते हैं। ओड्जी के आज के वक्त में कम से कम 19 जिंदा रिश्तेदार हैं जो सेंट्रल यूरोप में कहीं रह रहे हैं। साइंटिस्ट्स साइबेरिया में एक पुरानी गिलहरी की मांद की खोज कर रहे थे। तभी उन्हें कोई दिलचस्प चीज नजर आई। गिलहरियों में से एक ने कीमती बीजों को जमीन के नीचे छिपा दिया था। यह बीज 32,000 सालों से बर्फ में बंद थे। यह बीज सिलीन स्टेनोफिला फूल के थे, जो काफी वक्त पहले गायब हो गए थे। और मजे की बात तो यह है कि साइंटिस्ट बीज के अंदर से पौधों के टिश्यूज को रिकवर करने और फूलों की एक पूरी फसल उगाने में कामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने इन गायब हो चुके फूलों को दुनिया भर के नेचुरल हैबिटेट्स में फिर से पेश किया। 1930 में नॉर्वे के साइंटिस्ट की एक टीम ने आर्कटिक ओशन के चारों तरफ समुद्र और ग्लेशियरों पर रिसर्च की। वे व्हाइट आइलैंड पहुंचे। यह एक खतरनाक और बर्फीली जमीन थी। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पहले किसी इंसान ने पैर नहीं रखा था।
साइंटिस्ट को बर्फ से चिपकी एक छोटी नाव की नोक नजर आई, जिसे देखकर वे चौंक गए। उन्हें नाव के अंदर जमे हुए साइंटिफिक इक्विपमेंट और कई पर्सनल आइटम्स मिले, जिसमें एक मोनोग्राम्ड S.A. एंड्री जैकेट भी शामिल थी। उन्होंने मशहूर एंड्री आर्कटिक बलून एक्सपीडिशन के मलबे की खोज की थी। 1897 में एंड्री की रहनुमाई में स्वीडिश एक्सप्लोरर्स ने हाइड्रोजन बलून से नॉर्थ पोल की तरफ जाने की कोशिश की। उसके बाद उनका कभी पता नहीं चला। जब 33 साल बाद मलबा मिला, तब लोगों को पता चला कि उनके साथ क्या हुआ था। पता चला कि स्वीडन से निकलने के 2 दिन बाद ही गुब्बारा व्हाइट आइलैंड पर क्रैश हो गया था। रिसर्चर्स ने एक छोटी सी मेकशिफ्ट नाव पर आइलैंड पर ट्रैवल किया, लेकिन वह ज्यादा आगे जाने में नाकामयाब रहे। अब तक का सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व मैमथ 2010 में साइबेरिया में परमाफ्रॉस्ट के एक इलाके में पाया गया था। साइंटिस्ट ने जमे हुए मैमथ का नाम उस छोटे से गांव के नाम पर रखा जहां पर यह पाया गया था। यूका 39,000 सालों से बर्फ में जमा हुआ था और उसकी उम्र 6 से 8 साल मानी जाती है। क्योंकि यूका काफी अच्छी तरह से प्रिजर्व था, इसलिए इसकी सालों तक स्टडी की गई और इसने मैमथ के बारे में कई नई जानकारियां मुहैया कराई। 2019 में साइंटिस्ट ने बताया कि वे यूका के टिश्यूज से लिए गए सेल्स को एक्टिवेट करने में कामयाब रहे। हो सकता है कि एक दिन हमें जमीन पर ऊनी मैमथ घूमते हुए नजर आएं। अंटार्कटिका की तस्वीरें और वीडियो देखकर लगता है कि यह कॉन्टिनेंट कुछ छोटी पहाड़ियों को छोड़कर बर्फ से ढका हुआ है और फ्लैट है। साइंटिस्ट का यही मानना था। 2000 के दशक की शुरुआत में गैम्बर्टसेव पहाड़ों को स्टडी करते समय एक चौंका देने वाली जानकारी उनके हाथ लगी। पता चला कि छोटी चट्टानी पहाड़ियां असल में बहुत बड़े पहाड़ों की चोटी हैं। रेडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स को पता चला कि पहाड़ असल में लगभग 10,000 फीट ऊंचे हैं और 750 मील में फैले हुए हैं। यह लगभग यूरोपियन एल्प्स के आकार के बराबर हैं। बस फर्क ये है कि ये काफी सारी बर्फ और स्नो के नीचे छिपे हुए हैं। साइबेरिया में एक सोने की खदान में एक बिजनेसमैन पास की नदी को एग्जामिन कर रहा था। तभी उसे फ्रॉस्ट में कुछ दिलचस्प चीज नजर आई। यह एक छोटा ऊनी गैंडे का बछड़ा था, जिसका नाम बाद में साशा रखा गया। ऊनी गैंडे 15,000 साल पहले गायब हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि साशा 39,000 साल तक बर्फ में जमा रहा होगा। साशा इसलिए अनोखा है क्योंकि यह अब तक का खोजा गया अकेला फुल बॉडी वुली राइनो है। इटली के नॉर्दर्न शहर पेलो के आसपास के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। दशकों और यहाँ तक कि सदियों पुराने आर्टिफैक्ट्स बर्फ में पिघल रहे हैं। सैनिकों के जाती सामान, डायरी, तस्वीरें और यहाँ तक कि लव लेटर जैसी चीजें मिली हैं। हिस्टोरियंस ने बर्फ के नीचे प्रिजर्व्ड एक पूरे कैबिन का भी पता लगाया। कैबिन हार्ड मेटल हेलमेट और कपड़ों से भरा हुआ था। 1845 में सर जॉन फ्रैंकलिन ने नॉर्थ पोल के लिए एक नाकाम एक्सपीडिशन शुरू किया। क्रू ने 2 जहाजों HMS एरेबस और HMS टेरर पर ट्रैवल शुरू किया। एक हादसे में यह दोनों जहाज बर्फीले पानी में कहीं खो गए। 2016 में रिसर्चर्स ने HMS टेरर की खोज की। 170 सालों तक गायब रहने के बावजूद जमा देने वाले ठंडे पानी में जहाज अपनी पुरानी कंडीशन में था। साइंटिस्ट ने इस जहाज को फ्रोजन इन टाइम का नाम दिया। खाने की प्लेट और गिलास अभी भी अलमारियों में थे। बिस्तर और डेस्क अभी तक जगह पर थे और यहाँ तक कि पैसेंजर्स का सामान भी अच्छी हालत में पाया गया था। HMS एरेबस भी इसके पास ही मिला, लेकिन पानी की कंडीशन बदलने की वजह से यह अच्छी हालत में नहीं था। नॉर्वे में एक पहाड़ी रास्ते के आसपास के ग्लेशियर की बर्फ में सैकड़ों साल पुराने आर्टिफैक्ट्स मिले। इस पहाड़ी रास्ते को वाइकिंग्स ने खुले तौर पर इस्तेमाल किया था। इन आर्टिफैक्ट्स में एक बड़ा बंद लकड़ी का बक्सा था जिसे एक साथ वेल्ड किया गया था। रिसर्चर्स को उम्मीद थी कि यह बॉक्स आर्टिफैक्ट्स या खजाने से भरा होगा, जिससे उन्हें पुराने समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उन्हें अंदर एक सादी पुरानी मोमबत्ती के अलावा कुछ नहीं मिला। पता चला कि यह बॉक्स असल में उतना पुराना नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। मोमबत्ती को एनालाइज करने पर उन्होंने पाया कि यह बॉक्स 17वीं शताब्दी का है। 11वीं शताब्दी तक वाइकिंग्स एज खत्म हो गई थी। हो सकता है कि यह डिब्बा किसी किसान का हो जो इसे समर फार्म से विंटर फार्म में लेकर जा रहा था, ताकि सर्दियों की लंबी रातों में खेत में रोशनी की जा सके।